हेलो गाइस, कैसे हैं सर? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम सब इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मार्केट में एसएल फाइंड कैसे करें। गाइस, वैसे आपको पता है कि अगर मार्केट में जितना ज़्यादा एसएल होगा वहीं मार्केट जाता है। जितना ज़्यादा मार्केट में एसएल मिलेगा वहीं पे मार्केट को जाना होता है। मार्केट का कोई भी वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होता है। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ एसएल है, उसको हम लोग फाइंड करते हैं साइकोलॉजी का यूज करके। गाइस, पहले इसको ऊपर हम लोग बात कर देते हैं कि जैसे अगर आप लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे समझे तो किसी भी कार में अगर आप जितना ज़्यादा पेट्रोल रखेंगे उतना ही कार क्या करेगी, डिस्टेंस आपकी कवर करेगी। गाइस, वैसे ही सेम एग्जांपल चलता है मार्केट में भी। मार्केट में अगर आप जितना ज़्यादा एसएल रखते हैं गाइस, उतना ही तेजी से मार्केट स्पाइक्स में जाएगा और जितना ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा और उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जहाँ पे मार्केट को एसएल मिलेगा। तो गाइस, मार्केट कहाँ चलता है? मार्केट एसएल के पीछे भगता है। और गाइस, वैसे अगर आपको पता होगी मार्केट में क्या होता है, लगभग 90% के आसपास लोगों को क्या होता है, एसएल ही हिट होता है। मार्केट क्या करता है, लगभग 90% लोगों को एसएल ही हिट करता है। तो हमको क्या करना है, एसएल हंटिंग पे ही काम करना है। सो गाइस, अगर आपको ये 10% में आना है, 10% के अंदर आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसएल हंटिंग के अंदर ही आना पड़ेगा। क्योंकि ये 90% को आपको क्या करना है, यहाँ पे एसएल हिट करना है, जब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस, हम लोग साइकोलॉजी को यूज करके यहाँ पे एसएल हंटिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, कभी भी अगर आपको एसएल हंटिंग फाइंड करनी हो तो क्या करनी चाहिए, पहले चार्ट को जूम इन कर लेना चाहिए एंड जहां से मार्केट में एक अच्छा रिवर्सल आया है, जिस लेवल से एक रिवर्सल आया है उस पॉइंट से आना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आना है, तो यहाँ से आपको क्या करना चाहिए, एसएल इस टाइप का फाइंड किया जाता है। क्योंकि एसएल उसी टाइम फाइंड किया जाता है जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। मार्केट में एसएल कहाँ मिलता है, मार्केट में एसएल वही मिलता है जो मार्केट या जिस डायरेक्शन में जाना होता है उसी डायरेक्शन में अपने को एसएल देखना होता है। तो गाइस, यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं किस दिन का चार्ट है, इसको देखते हैं पहले। तो गाइस, एक बार ओवरव्यू के लिए क्या करते हैं कि टोटली चार्ट देख लिया जाता है यहाँ पे एक बार जूम इन करके, ताकि मार्केट में ओवरऑल क्या हो रहा है। तो गाइस, एक बार आप ध्यान में रख लो कि मार्केट में क्या हो रहा है। यहाँ पे मार्केट में टोटली यहाँ से सेल साइड ही आ रहा है। मार्केट क्या आ रहा है, तो आपको प्लान क्या है, यहाँ से बनाना होगा, सेल साइड बनाना होगा। बट इसके अंदर एसएल फाइंड करना, अगर एसएल होगा तो सेल बनाना होगा, अगर एसएल नहीं होगा तो बाइंग बनाना है। और कहाँ पे क्या करना है उसके ऊपर हम लोग अभी बात करते हैं। तो गाइस, यहाँ से अपने को क्लियर होगा कि मार्केट यहाँ से क्या है, सेल साइड में। तो गाइस, अभी इसको हम लोग जूम इन करते हैं एक बार। तो गाइस, इस चार्ट के ऊपर आते हैं यहाँ पे और देखते हैं कहाँ कहाँ पे एसएल मिल रहा है। तो गाइस, अगर आपको ये वाली चार्ट देखना है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, इस चार्ट को देखने से पहले आपको प्रीवियस डेटा आना चाहिए। गाइस, कभी भी एसएल फाइंड करना है तो क्या होना चाहिए, प्रीवियस डेटा को अच्छे से देखना होता है। एसएल कब मिलता है, प्रीवियस डेटा में मिलता है। तो यहाँ पे अगर प्रीवियस डेटा इसका देखें तो प्रीवियस डेटा में क्या हुआ है, प्रीवियस डेटा में पहले यहाँ से सेलिंग आई है। सेलिंग आने के बाद यहाँ से एक सपोर्ट जोन लेके मार्केट क्या हुआ है, टोटली यहाँ से अपसाइड गया है। यहाँ पे 1 डे टोटल क्या हुआ है, अपसाइड गया है। देन इसके बाद नेक्स्ट डे देखा जाए तो मार्केट क्या किया है, यहीं पे कंसोलिडेशन किया है। तो यहाँ पे जब मार्केट क्या करता है, अपसाइड जा रहा है या किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, किसी भी डायरेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होती है, तो लोग यहाँ पे क्या सोचते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, बाइंग हो रहा है, यहाँ से कंसोलिडेशन हो रहा है। तो सभी लोग यहाँ से बाइंग करने की ही सोचेंगे कि मार्केट अब अपसाइड चला जाएगा। तो एसएल कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे एसएल आपको डाउन साइड में मिल रहा है। इन बायर्स के एसएल यहाँ पे डाउन साइड में मिल रहा है। तो मार्केट को कहाँ आना चाहिए, मार्केट को यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए। एसएल को एक बार समझो अच्छे से, मार्केट को कहाँ आना चाहिए, मार्केट को डाउन साइड आना चाहिए। तो नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट अपने अनुसार आया है कि नहीं आया है। तो मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, टोटली गैप डाउन ओपन हुआ है। अपने क्या था, इनको एसएल हंट करना था, एक बार इनको करना था। तो मार्केट ने क्या किया, इनका एसएल हंट कर दिया यहाँ पे, और ये जो भी बायर्स थे इनका भी एसएल हंट कर दिया। तो अब डाउन साइड में यहाँ पे एसएल बचे ही नहीं, तो अब मार्केट कहाँ जाएगा, अपन यहाँ से क्या बोले थे, डाउन साइड आएगा मार्केट। और मार्केट भले ही यहाँ से डाउन साइड नहीं आया, लेकिन क्या किया, यहाँ से गैप डाउन होके ही डाउन साइड आ गया। गैप डाउन हुआ एक बार अच्छे से, जो यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन ऊपर होते ही इतना सेलिंग में भी आया है, ताकि जो बचे भी थे वो भी निकल गए। यहाँ से जितने भी रिटेलर्स बायर्स होंगे या जो भी ऑपरेटर भी होंगे यहाँ पे निकलने की कोशिश करेंगे। क्यों करेंगे, अगर आपको पता है, अगर आपका क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बाइंग किए हैं, यहाँ तक आपका टारगेट हुआ है, अगर मान लो 100 रुपीज अगर आपको मिल रहा है यहाँ से,
और मार्केट अगर टोटली गैप डाउन ऊपर हो जाए आपके अगेंस्ट में, तो यहाँ पे 30 रुपए 20 रुपए के आसपास अगर मिलना स्टार्ट हो जाए तो आप क्या करेंगे? कोई भी यहाँ पे एग्जिट ही करना चाहेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि चलो इतना प्रॉफिट मिल रहा था, अब तो लग रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे कोई भी एग्जिट ही करना चाहेगा। इस बेसिस पे क्या हुआ, डाउन साइड में कोई बेसल नहीं है, इसलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डाउन साइड आया और अगेन यहाँ से अप साइड में चला गया। अप साइड में क्यों गया? मार्केट का अगर आप ट्रेंड देखो एक बार, मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड देखो तो क्या है, टोटली नेगेटिव है। तो अप साइड में क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल किए होंगे उनका एसएल हंट करने के लिए, मैंने क्या बोला, मार्केट हमेशा जाता है एसएल को हंट करने के लिए। जहां जहां मार्केट को एसएल मिलेगा वहीं जाएगा, मार्केट का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। तो मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे अच्छा खासा यहाँ पे 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास कंसोलिडेशन भी किया है अप साइड में, और सभी को एसएल हिट कर दिया। सबका एसएल यहाँ पे क्या किया, हंट करने के बाद अगर देखो यहाँ पे, अगर आप एसएल हंटिंग पे काम करते, तो क्या करते? आपको पता होता कि मार्केट यहाँ पे एसएल हिट कर दिया और एसएल हंटिंग पे अगर आप काम करते एंड अगर आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी लगाते, तो आपको क्या पता कि अपर साइड में एसएल बचे नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट एक एम पैटर्न साधारण सा बनाया जो सिंपल सा होता है, जो कि सभी लोग जानते हैं। एम पैटर्न बनाते ही टोटली मार्केट क्या हुआ, यहाँ से डाउन साइड आ गया। तो आप यहाँ पे सेल कर पाते और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे, और यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि मार्केट अब डाउन साइड में नहीं आएगा। और इसीलिए मार्केट क्या किया है, रिटेलर्स को निकालने के लिए देखो बाइंग करवाया, डाउन साइड निकाला, यहाँ पे एक पुल बैक दिया, एक यहाँ पे पुल बैक दिया, एक यहाँ पे पुल बैक दिया, एक यहाँ पे पुल बैक दिया, देते देते मार्केट टोटली अप साइड में चला गया। मार्केट हमेशा क्या करता है, एसएल के पीछे ही रखता है। अगर ऐसे ही इसके नेक्स्ट डे देखा जाए, नेक्स्ट डे क्या हो रहा है, अगर आप नेक्स्ट डे का अगर एसएल फाइंड करो तो नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट टोटली बाइंग में गया और यहाँ से सेलिंग आया। तो जब इतना मार्केट बाइंग में जा रहा है तो यहाँ पे कोई भी सेल करने की सोचेगा ही नहीं, कोई भी सेल करने का सोचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे एसएल किसके बच रहे हैं, एसएल इनके बच रहे हैं, जो बायर्स हैं उनके एसएल यहाँ पे बच रहे हैं। यहाँ पे बाइंग करने की जितने भी लोगों ने सोचा होगा, क्यों सोचा होगा, यहाँ पे हमने ऐसा क्यों बोला कि यहाँ पे बायर करने की लोग सोचा होगा, क्यों सोचे हुए कि यहाँ पे क्या है, प्रीवियस डे का यहाँ पे क्या है, डिमांड है। अगर आप यहाँ पे देखो तो प्रीवियस डे यहाँ पे क्या है, बाइंग जोन है। प्रीवियस डे जब बाइंग जोन है तो कोई भी यहाँ पे रिटेलर्स बाइंग जोन पे क्या करता है, हर कोई बाइंग करने का ही सोचता है। इसलिए यहाँ पे रिटेलर्स की बाइंग हो सकती है, तो उनका एसएल हंट करने के लिए क्या कर सकता है, मार्केट गैप डाउन हो या फ्लैट हो, मार्केट डाउन साइड ही आ सकता है। यहाँ पे गैप अप क्यों ना आना चाहिए? अगर मार्केट को डाउन साइड आना है तो गैप अप की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यहाँ पे गैप अप किया है, यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अपर साइड में एसएल बचे नहीं है। तो क्यों मार्केट को गैप अप होना है? अगर गैप अप होता है तो क्या करेगा, ये जो सेल करके बैठे हैं इनको हंट करने के लिए चला जाएगा, क्योंकि इनकी डिस्टेंस कम पड़ जाएगी। मार्केट उन्हीं को हंट करता है जहां पे डिस्टेंस कम पड़े। ऐसा नहीं होता है कि मार्केट टोटली आ रहा है और एसएल नहीं, एसएल हंट करना है तो मार्केट टोटली यहाँ से भी अप साइड चला जाएगा इनका एसएल हंट करने के लिए। ऐसा मार्केट में नहीं होता है। मार्केट में जहां जहां डिस्टेंस कम पड़ेगी वहीं वहीं पे एसएल हिट करता है। जो बड़े प्रॉफिट में होते हैं, बड़ा डिस्टेंस होता है, उनको मार्केट एसएल हिट नहीं करता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो गाइस अगर यहाँ पे देखा जाए एक बार, अब मार्केट में देखते हैं, मार्केट यहाँ से डाउन साइड आना चाहिए, जो कि मार्केट क्या किया है, यहाँ से डाउन साइड आया भी है। मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे पहले मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कंसोलिडेशन किया, लोगों को बुलाया, यहाँ पे क्या है, बाइंग जोन है। बाइंग जोन पे लोगों को बुलाया कि आओ बाइंग करो, फिर अगेन मैं बाइंग में जा रहा हूँ, अगेन बाइंग में जाने वाला हूँ। बट यहाँ पे सारे रिटेलर्स बायर्स ऐड हुए और मार्केट का काम है एसएल हिट करना। यहाँ पे बायर्स ऐड हुए, उनका एसएल हंट करते हुए टोटली मार्केट आ गया। और मार्केट आने के बाद क्या किया, यहाँ पे एसएल को फाइंड करो एक बार, देखो अच्छे से। मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ गया, जो भी रिटेलर्स थे उनका एसएल हंट कर दिया और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो यहाँ पे मार्केट बार बार कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश किया, मैं बाइंग में जाने वाला हूँ, मैं सेलिंग में जाने वाला हूँ, मैं बाइंग में जाने वाला हूँ, मैं सेलिंग में जाने वाला हूँ। आप इस कैंडल को देखो, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग। एक बार मैं इसको आपको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाओ। यहाँ पे अगर इस कैंडल को अगर आप अच्छे से देखो तो क्या हुआ है, मार्केट में ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना होगा, जब तभी के नीचे आए थे, यहाँ पे बायर्स को इन्वाइट किया, अगेन उसी टाइम उनका एसएल हिट किया गया और एसएल हिट करते करते क्या हुआ, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया गया, अगेन फिर देखा जाए यहाँ पे तो फिर इस सेलर्स का एसएल हंट किया गया और बायर्स को इनवाइट किया गया, अगेन यहाँ पे एसएल हिट किया गया।
4 बार देखो, 2 बार बायर्स को 2 बार सेलर्स को यहाँ पे एसएल हीट किया गया है, देन मार्केट डाउन साइड में आया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी बायर्स थे, रिटेल बायर, सभी का एसएल हिट हो गया। यहाँ पे सभी का एसएल हिट हो गया, तो क्या होगा अब गाइस, सभी का एसएल हिट हो गया तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड नहीं आएगा, मार्केट कहाँ जाएगा, अप साइड जाना होगा यहाँ से, क्योंकि डाउन साइड में कोई भी एसएल बचा नहीं है। तो अब मार्केट नेक्स्ट डे में क्या प्लान बन सकती है, नेक्स्ट डे में क्या होनी चाहिए, मार्केट फ्लैट हो या गैप अप हो, गैप डाउन क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब एसएल है ही नहीं तो मार्केट को नहीं ओपन होना चाहिए। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, जहाँ पे एसएल नहीं होता है उस फेवर में मार्केट ओपन होना ही नहीं चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों होना चाहिए मार्केट वहाँ पे। तो गाइस नहीं है, तो इसलिए गैप अप या फ्लैट होना चाहिए और मार्केट को कहाँ जाना चाहिए, अपसाइड जाना चाहिए। जो कि देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट अपसाइड गया भी है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे मार्केट क्या हुआ है, अपसाइड गया भी है। गाइस कभी भी मार्केट क्या करता है, एसएल के पीछे ही भगता है। तो मार्केट में देखो क्या हुआ है, और मार्केट में कम यहाँ पे एसएल बच रहे थे, तो इसलिए मार्केट क्या किया, यहाँ पे बार बार ट्रैप करने की कोशिश किया। यहाँ से बाइंग हुआ, सेलिंग में आया, सभी को ट्रैप किया ताकि सभी लोग सेलर करे, और यहाँ पे बाइंग में चला गया। फिर अगेन मार्केट क्या किया है, उनको बार बार रिट्रेसमेंट देने की कोशिश कर रहा है। जो सेलर्स है वो सोच रहे हैं कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, 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 सभी पॉइंट पे दिखा रहा है कि मैं गिरूंगा गिरूंगा, बट क्या हो रहा है, उनको हंट करते हुए टोटली अपसाइड में यहाँ पे चला गया। मार्केट का काम है एसएल हंट करना। मार्केट में जो दिखता है वो कभी नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, जो दिखता है कभी नहीं होता, जो नहीं दिखता है वही होता है। तो मार्केट में आपको क्या दिखा रहा है, सेलिंग दिखा रहा है, बार बार सेलिंग दिखा रहा है, बार बार यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है, यहाँ पे सेलिंग दिखा रहा है। जो मार्केट दिखाएगा वो कभी नहीं करेगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब अभी यहाँ पे नेक्स्ट में देखा जाए, नेक्स्ट डे में क्या हो रहा है, नेक्स्ट डे में यहाँ पे कौन आया होगा, यहाँ पे बायर्स ही ऐड हुए होंगे, टोटली यहाँ पे बायर्स ही ऐड हुए होंगे। सेलर्स को तो ट्रैप करते हुए गया है, यहाँ पे सेलर्स आए, उनको ट्रैप करके अपसाइड चला गया, यहाँ पे आए अपसाइड चला गया, यहाँ पे आए अपसाइड चला गया, यहाँ पे आए अपसाइड चला गया। तो अब मार्केट में क्या प्लान होनी चाहिए, मार्केट में गैप डाउन होनी चाहिए या फ्लैट ओपन होनी चाहिए। तो यहाँ से मार्केट क्या आ सकता है, डाउन साइड आ सकता है, जो कि देखो तो मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया भी है। और जिसको लग रहा है कि मार्केट में ये बनने के बाद मैं ये भाषणबाजी कर रहा हूँ या जो भी लेक्चर आप बोलोगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना। मैं टेलीग्राम चैनल में पहले ही बता देता हूँ कि मार्केट कहाँ जाएगा, किस डायरेक्शन में रहेगा। मैं पहले ही डायरेक्शन बता देता हूँ एसएल हंटिंग एंड साइकोलॉजी को यूज करके। और देखा जाए तो रिटेलर्स बायर्स जितने भी थे, यहाँ पे रिटेलर्स बायर्स जितने भी थे, उनको डायरेक्टली यहाँ पे एसएल हंट करते हुए गया मार्केट। इसलिए क्या किया, यहाँ पे डाउन साइड में ज्यादा एसएल भी नहीं बचे हैं, तो मार्केट यहाँ पे लोगों को कंफ्यूज करने लगा। मार्केट डाउन साइड आया, यहाँ पे टोटली कंसोलिडेट करने लगा, क्योंकि डाउन एसएल कोई है ही नहीं अवेलेबल। अच्छा खासा मार्केट को एसएल जब नहीं मिलेगा तो मार्केट क्या करता है, वहां पे साइडवेज होने की कोशिश करता है, लोगों को ट्रैप करता है ताकि नेक्स्ट डे में क्या हो। और देखो यहाँ पे एक बार लोगों को ट्रैप क्यों करता है, लोगों को ट्रैप, जैसे डाउन साइड में अच्छे खासे एसएल अवेलेबल नहीं है, एसएल है बट अच्छे एसएल अवेलेबल नहीं है। जैसे आपको पता होगा कि कम कार में पेट्रोल होगी तो वो कम ही डिस्टेंस कवर करेगी। अगर आप हाफ लीटर डालते हैं तो हाफ लीटर कितना जाएगा, बहुत कम जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एसएल कम है, इसलिए छोटा सा यहाँ पे एक मूवमेंट आया और टोटली मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेट करने लगा, लोगों को ट्रैप करने लगा। मैं बाइंग जाऊंगा यहाँ से, मैं सेलिंग में आऊंगा, मैं बाइंग में जाऊंगा, मैं सेलिंग में जाऊंगा, बार बार लोगों को ट्रैप करके यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ से देखो तो इसका ब्रेकडाउन भी किया कि अब मैं बाइंग में जाने वाला हूँ। जब लोग यहाँ पे बाइंग करने की सोचे, यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अगेन यहाँ पे बाइंग करने की सोचे, अगेन यहाँ पे ट्रैप कर दिया। अगेन यहाँ पे सेलिंग करने की सोचे, अगेन मार्केट यहाँ पे ट्रैप करके ऑफसाइड चला गया। तो बार बार क्या करता है, मार्केट का काम है ट्रैप करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो जितने भी रिटेलर्स बायर्स थे उनको बुलाया है, बट क्या किया है, उनका एसएल हंट कर दिया यहाँ पे। तो मार्केट में एसएल कहाँ बच रहे हैं, ऊपर वाले जो भी सेलर्स बैठ रहे थे उनको तो यहाँ पे एसएल हंट कर दिया है बायर्स को बुला के। यहाँ पे जो सेलिंग करने की सोच रहा था उनका तो एसएल हिट हो गया ना यहाँ पे। तो डाउन साइड में बायर्स को यहाँ पे बार बार बुलाया गया है। तो एसएल कहाँ मिल रहे हैं, एसएल मिल रहे हैं डाउन साइड, बट यहाँ पे भी कितना एसएल होगा, बहुत कम होगा। आपको पता होगी कोई अच्छी मूवमेंट नहीं आएगी तो एसएल भी तो बहुत ज्यादा कम होगा, बट एसएल कहाँ मिलेगा, डाउन साइड ही मिलेगा। तो मार्केट कहाँ आएगा, यहाँ से डाउन साइड आएगा। और मार्केट आया है कि नहीं आया है, डाउन साइड आया है कि नहीं आया है, आया है। इतना कम क्यों आया है, यहाँ पे एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ। यहाँ पे जो भी एसएल था क्या किया है, टोटल यहाँ पे क्या कर दिया है, हिट कर दिया है। एसएल जब बचा ही नहीं है तो मार्केट क्या करेगा,
कम ही मूव करेगा। गाइस मैं बार बार कार वाली पेट्रोल वाली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे उसी टाइप का मार्केट में भी चलता है। बड़ा एसएल बड़ा मूव, छोटा एसएल छोटा मूव। और जब जब मार्केट में छोटा एसएल होगा, जब जब मार्केट क्या करेगा, साइडवेज ही होगा। क्या होगा, मार्केट हमेशा साइडवेज ही होगा। तो मार्केट में यहाँ पे अगेन देखा जाए तो मार्केट में क्या हुई है, मार्केट में अगेन यहाँ पे सेलिंग हुई और जो भी सेल करने की कोशिश की उनको मार्केट तुरंत निकाल दिया। यहाँ पे रिट्रेसमेंट देके यहाँ पे सेल करने की कोशिश की है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे सेलिंग हुई है। जून में आया था, यहाँ भी सेल करने की सोच रहे थे, उनको भी मार्केट निकाल दिया। यहाँ पे सेल करने की सोच रहे हैं, उनको मार्केट यहाँ पे निकाल दिया। अगेन यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है। तो अब यहाँ पे रही बात, आप बोलोगे कि कहाँ पे यहाँ पे एसएल है, तो अब यहाँ पे डायरेक्शन काम आता है, यहाँ पे ट्रेंड काम आता है। क्योंकि आप बोलोगे कि यहाँ पे मार्केट में सेलिंग जो की उनको तो निकाल दिया और यहाँ पे जो बाइंग किया उनको भी निकाल दिया, तो कोई भी एसएल नहीं बच रहा है। यहाँ पे क्या बच रहा है, कोई भी एसएल बच रहा है क्या? यहाँ पे कोई भी एसएल नहीं बच रहा है। आपके मन में ही होगा और लोग यहीं पे फंसते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है, देखा यही जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम में बहुत दिनों से प्रॉफिट में कौन है, उसी के डायरेक्शन में आपको चलना होता है। तो यहाँ पे एसएल कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ पे अब डायरेक्शन देखा जाएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट में कौन है। तो अगर आप देखो अच्छे टाइम फ्रेम में देखो तो कौन है यहाँ पे प्रॉफिट में, जो बड़ा प्रॉफिट में होता है उसको कभी मार्केट टारगेट नहीं करता है। प्रॉफिट में कौन है, सेलर्स है। यहाँ पे एक बार रिटेशन दिया, अगेन सेलिंग में आ रहा है, तो प्रॉफिट में कौन है यहाँ पे, सेलर्स है। तो कौन सा डायरेक्शन में जाना चाहिए आपको, सेलिंग में जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए यहाँ पे, सेलिंग में जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, आप एसएल हंटिंग पे काम करते हो। आप बोलोगे तो मैं तो एसएल फाइंड करके करूंगा। गाइस देखो, अगर आप एसएल हंटिंग पे काम करते हो, साइकोलॉजी को यूज करते हो, एसएल हंटिंग एंड साइकोलॉजी भी यूज होता है। साइकोलॉजी के अनुसार क्या होता है, साइकोलॉजी के अनुसार मैं आपको अब एसएल यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे अब चार्ट पे एसएल नहीं मिलेगा, साइकोलॉजी के अनुसार एसएल मिलेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगी, यहाँ पे हम लोग फंसे थे कि नहीं फंसे थे। यहाँ पे हम लोग फंस गए, क्यों फंस गए, क्योंकि एसएल पे काम कर रहे हैं और एसएल तो है नहीं अवेलेबल, तो मार्केट क्यों आएगा डाउन साइड। अब मैं बताता हूँ क्यों आएगा। पहली बात, आपको पता है लोग, जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड होगा कि नहीं होगा, उनका पोर्टफोलियो रेड होगा, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट में क्या होगा, उनका पोर्टफोलियो रेड होगा, बहुत ज़्यादा लॉस दिखाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं उनको क्या करेगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो रेड होगा तो वो एग्जिट करने की सोचेंगे। और जितने भी बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं उनका क्या होता है, 52 वीक का क्या होता है, लो ब्रेक हो जाता है। 52 वीक का जो लो होता है वो ब्रेक होने लगता है। तो और लोग यहाँ पे पैनिक में सेलिंग करते हैं। जब पैनिक में लोग सेलिंग करते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है, एसएल अवेलेबल है आपको। ऐसा जरूरी नहीं है कि इंट्राडे में ही एसएल मिलता है, पोर्टफोलियो में भी एसएल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एसएल बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो मार्केट और यहाँ पे डाउन साइड में आएगा। बट यहाँ पे अगर सिचुएशन देखा जाए तो सभी लोग भी सेलिंग करने की सोचने लगेंगे यहाँ पे। तो जब भी सभी लोग सेलिंग करने की सोचेंगे तो मार्केट क्या करेगा, एक स्पाइक में उनको भी निकाल देगा। यहाँ भी बात करेंगे हम क्यों गया ये मार्केट अपसाइड। मैंने यहाँ पे प्रॉफिट भी बुक किया था, आप लाइव में मैं आप लोगों को दिखा रखा हूँ, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो मेरा। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कैसे ट्रैप किया। पहले जो एसएल हंटिंग पे काम करते हैं या जो भी किसी भी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं वो उनको कैसे यहाँ पे ट्रैप किया। मार्केट में क्या है, 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, यहाँ पे उसका 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर का सपोर्ट है। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ क्योंकि इसको डाउन साइड आना था, इसलिए हुआ। फ्लैट भी होता फिर भी डाउन आता, अप नहीं होना था, जो कि मार्केट हुआ भी नहीं। गाइस जिस डायरेक्शन में जाना होता है उस डायरेक्शन उसी के फेवर में मोस्टली मार्केट होता है हमेशा। तो यहाँ पे अप नहीं जाना था, जो कि मार्केट हुआ भी नहीं यहाँ पे। तो मार्केट में क्या हुआ, यहाँ पे 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर क्या बताया गया है सभी को कि सपोर्ट लेता है मार्केट। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया, कितने मिनट सपोर्ट लिया आप देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 5 40 अप्रोक्स यहाँ पे 40 मिनट के आसपास सपोर्ट लिया। 40 मिनट में कितने रिटेल्स बायर्स ऐड हुए होंगे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाएगा। गाइस बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे क्या हुए होंगे, ऐड हुए होंगे, अपसाइड के लिए प्लान बनाए होंगे। और उनका क्या क्या, मार्केट एक ही कैंडल में स्पाइक देखो, इसीलिए स्पाइक आया है। एक ही कैंडल में क्या किया, एसएल हिट कर दिया। अगेन यहाँ पे देखा जाए तो 50% आके अगेन यहाँ पे 20 मिनट के आसपास 20 से 25 मिनट अगेन यहाँ पे बाइंग का दिखाया कि मैं अब अप जाऊंगा, यहाँ पे अब अप जाऊंगा। बट क्या हुआ, अगेन यहाँ पे डाउन साइड में आ गया। अगेन मार्केट यहाँ पे क्या किया, इसका सपोर्ट लेके अगेन मार्केट यहाँ पे अप साइड जाने के लिए दिखाया कि अब मैं अगेन बाइंग में जाऊंगा, बट इनका भी एसएल हिट कर दिया।
तो लोगों को मन में क्या बन गया यहाँ से कि यार अब तो मार्केट अपसाइड जाने ही वाला नहीं है, अब तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, सेलिंग में ही जाएगा। तो लोग सेल करने की सोचने लगे। क्यों सोचने लगे यहाँ पे, आप एक बार देखो अच्छे से, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे एक बार अच्छे से हम लोग देखते हैं क्यों सोचने लगे लोग कि अब लोग सेल करने की सोचते हैं यहाँ पे। तो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग में आया एक, अब वो बड़ा चार्ट देखते होंगे यहाँ से, अब बड़ा चार्ट देखने की सोच रहे होंगे। मार्केट एक सेलिंग में आया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिया है और मार्केट इसका क्या किया है, ब्रेक डाउन कर चुका है। तो जब ब्रेक डाउन कर देता है तो लोग क्या सोचते हैं, अब तो मार्केट यहाँ से सेलिंग में चला ही जाएगा। सेलिंग हो या अप हो, मार्केट अगर अप जा रहा है, कंसोलिडेट करता है, तो अगेन अपसाइड का लोग सोचते ही सोचते हैं। सभी को स्ट्रेटजी यही समझाया गया है और रियल में मार्केट करता भी ऐसे है, बट उसको साइकोलॉजी के अनुसार समझना होता है कि कब करेगा कब नहीं करेगा। साइकोलॉजी हम लोग क्यों यूज करते हैं, साइकोलॉजी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं कि वहां पे देखना होता है बहुत ज्यादा रिटेल्स बायर्स अगर आने लगे तो आप ट्रैप हो सकते हैं, जैसे ये ट्रैप किया है। तो देखो यहाँ पे सभी लोग सेलिंग करने की सोचने लगे, तो उनको मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। और देखो पहली बात, अच्छे से अगर यहाँ पे अगर चार्ट रीड करो तो लोग सोचिएगा, जिसका मिस हो गया होगा वो सोच रहे हैं चलो रिट्रेसमेंट आया है अब यहाँ पे मार्केट में, तो यहाँ से अब सेलिंग होगा, यहाँ पे रेट बनाया भी है, तो लोग यहाँ पे सेल करने की सोचे, बट मार्केट क्या किया, एसएल मिलता गया मार्केट को, मार्केट टोटली अप साइड चला गया। और इतना तेजी से अपसाइड में क्यों गया है, इसके भी हम बात करते हैं। मार्केट बिना रीजन का कभी भी नहीं जाता है, उसी रीजन को अपने को फाइंड करना आता है। अगर बात किया जाए तो इतना तेजी से क्यों गया मार्केट इतना तेजी से इसलिए गया है कि आप अगर देखो तो 4-5 दिनों से क्या हुआ है, मार्केट हमेशा डाउन साइड में आता है। फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, डाउन साइड में आता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन होता है, डाउन साइड में आता है, फ्लैट ओपन होता है, गैप डाउन होता है, डाउन साइड में आता है। तो सभी के मन में, जो भी रिटेल्स है, जो भी बिगनर है या जो भी ट्रेडर है, सभी के माइंड में आ रखा है कि अब मार्केट में कुछ नहीं करना, बस सेल कर दो। मार्केट में कुछ नहीं करना है, बस क्या करो, सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो, सेल कर दो। बट क्या किया मार्केट ने, उन्हीं को निकालने के लिए स्पाइक्स में ऑफसाइड किया विदाउट रिट्रेसमेंट। जो भी सेलर्स थे बचेंगे क्या, यहाँ पे सेलर्स थे बचेंगे क्या, जिसका प्रॉफिट अगर अच्छा दिख रहा होगा, मार्केट में अगर तगड़ा रिवर्समेंट हो, कोई भी यहाँ पे रुक सकता है क्या, ये भी रुक सकते हैं क्या, नहीं रुक सकते। जितने भी रिटेलर्स होंगे नहीं रुक सकते, यहाँ पे निकलना ही पड़ेगा, एग्जिट करना ही पड़ेगा। उन्हीं का एसएल हिट करने के लिए मार्केट इतना स्पाइक्स में क्या हुआ, अपसाइड में गया। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एसएल हिट कर भी दिया। तो अब एसएल सबका जब हिट कर दिया तो मार्केट में एसएल कहाँ बचता है, अब अपर साइड में तो एसएल बचे नहीं, डायरेक्टली सेलर्स के एसएल बचे हैं क्या, अपर साइड में नहीं बचा है, क्योंकि ये मूवमेंट में सभी को निकाल दिया। तो अब एसएल यहाँ पे क्या बचता है, डाउन साइड में बचता है। यहाँ पे बायर्स के एसएल बचते हैं, जो कि गाइस हमने भी यहाँ पे क्या किया था, हमने भी मिस्टेक कर दिया था। बट ये वाली मिस्टेक क्या होती है, हमने सही किया था बट अपने को क्या किया, ट्रैप कर दिया। एसएल भले ही अपर साइड में नहीं बचे हैं, बट मार्केट इतना डायरेक्टली भी से फॉलिंग भी नहीं करता है। ये मार्केट में चांस बहुत ज्यादा कम होते हैं। भले ही यहाँ पे ट्रैप कर दिया, मार्केट में अगर अपसाइड जा रहा है तो यहाँ पे भले ही अगर इसको अपसाइड नहीं जाना था, डायरेक्टली एसएल नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना था, मार्केट को कंसोलिडेशन करना था, अप टू कंसोलिडेशन करना था, बट यहाँ पे नहीं किया। तो अब हम लोग बात करते हैं क्यों यहाँ पे भी शेप आ गया। तो मार्केट में इसीलिए भी शेप आया क्योंकि अपर साइड में डायरेक्टली बचे नहीं। अभी मैंने आपको दिखाया, सबको यहाँ पे निकाल चुका है, तो मार्केट क्या आएगा, डाउन साइड में आएगा। तो यहाँ पे इसीलिए मार्केट टोटली क्या हुआ, डाउन साइड में आ गया। और अगर मार्केट में देखा जाए तो यहाँ पे रिटेलर्स की बायर अच्छे से हुई नहीं थी, रिटेलर्स यहाँ पे बाइंग अच्छे से नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि मार्केट ये तेजी से स्पाइक्स में गया। कोई भी नहीं सोच रहा होगा कि इतना मार्केट अपसाइड में चला गया होगा। तो इसीलिए मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड में आया, बट यहाँ पे क्या किया, और इतना डाउन साइड में क्यों है, ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है इसका भी ब्रेक डाउन कर दिया। तो सभी लोग और सेल करने लगे, इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, टोटली पॉज हो गया। तो पॉज हुआ और बायर सेलर्स ऐड हुए यहाँ पे, और मार्केट डाउन साइड आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।